जय हिंद। आज हम लोग जो है साइंस का प्रश्न करेंगे। देखिए ये साइंस का प्रश्न जो है वह रेलवे जेई कितना 27/5/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है और ये सेट जो है ये 178वां सेट है। ठीक है, आज जो है हम लोग कुल मिलाकर के 32 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो ये ल्यूकीमिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। देखिए ध्यान से, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को डैश के द्वारा उपचयन किया जाता है। तो ये किसके द्वारा उपचयन किया जाता है, तो ये उपचयन किया जाता है किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है फुल फॉर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, IRNSS का पूर्ण रूप क्या है। IRNSS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या है इसका पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है, तो आमाशय कौन प्रभावित करता है, कॉलिक कौन सा प्रभावित करता है, कॉलिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रभावित करता है आमाशय को, कॉलिक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। किसका, एल्काइन के सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है, तो इसका पहला सदस्य है इथाइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को कौन करता है लाल, सिरका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है, सिरका। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का भार क्या है। किसी वस्तु का भार क्या है, तो किसी वस्तु का भार यह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है और इस प्रश्न को हमने बोर्ड पर बना दिया है, ध्यान रखेंगे, तो वो वीडियो आप जा कर के जो है चैनल पर जा कर के देख लेंगे। चलते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है। निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है, तो कौन सा मेजबान है फीता कृमि के लिए, सुअर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, तापमान बढ़ने पर भी सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से देख लीजिए, तापमान बढ़ने पर सभी
शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। देखिए 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो ये किसके द्वारा करता है? हृदय के द्वारा। हृदय जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसके द्वारा ये जो है महसूस करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। उसको क्या कहा जाता है? कॉर्निया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो किस ऊर्जा को बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में कहा निम्न में से कौन सा पदार्थ तन्नु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ तन्नु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? तो कौन सा पदार्थ उत्पन्न नहीं करेगा? चूना। ठीक है, चूना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 18 है घेघा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है। घेघा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है। तो किसकी कमी से होता है घेघा? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न जो है इस 19 नंबर प्रश्न को हमने बोर्ड पर पढ़ाया है और समझाया है। जाकर के आप उस वीडियो को देख लेंगे, वहाँ से देख लेंगे कि हमने कैसे बनाया है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो ये किसकी खोज हुई थी? परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु की नाभिक की खोज हुई थी। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या होता है? रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या होता है? तो पी का अर्थ होता है फास्फोरस। पी का अर्थ क्या होता है? फास्फोरस। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22
22 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों को उनके सही संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्या है, जल, कांच, फिर वायु। क्या कहा, किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होता है, वायु में, उसके बाद किस में होता है, जल में, उसके बाद किस में होता है, कांच में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अभिक्रिया MgO प्लस CO और इसके उत्पाद बना है Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उस वो पदार्थ जो है ऑक्सीकरण होता है। देखिए यहाँ पर CO था, एक मिनट, यहाँ पर देखिए CO था, यहाँ पर CO2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गया। इसका मतलब जो है ये इस पदार्थ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है जिम्नास्टिक अपने हाथों पर कुछ खुरदुरे पदार्थ क्यों लगाते हैं। जिम्नास्टिक जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथों पर कुछ खुरदुरे पदार्थ क्यों लगाते हैं। तो वो इसलिए लगाते हैं बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए। बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए वो खुरदुरे पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है। तो एक का हैमर है, एक का इनविल है, एक का स्टीरप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। नियासिन डैश का एक रूप है। नियासिन किसका एक रूप है। तो नियासिन जो है विटामिन B3 का एक रूप है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन B3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 27 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है सिस्टीमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक है सिस्टीमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है किसके, कैरोलस लिनियस के द्वारा। सिस्टीमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या होगा। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि बल्ब जो है वह प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है कि डैश उच्च गति डाटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक है। मतलब यहाँ क्या भराएगा, डैश उच्च गति डेटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक है। कौन सा मानक है, तो ये है LTE। कौन सा मानक है, LTE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर प्रश्न है। देखिए 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है सहसंयोजक यौगिक डैश है। सहसंयोजक यौगिक डैश है। तो सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ये होता है विद्युत का कुचालक। ठीक है, सहसंयोजक विद्युत का कुचालक होता है। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है और जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है। कौन सा योग, सहसंयोजी यौगिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही है, ध्यान रखेंगे। सहसंयोजी यौगिक का गुण क्या है, तो सहसंयोजी यौगिक का गुण है कि
ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तीसरा है जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें सभी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, कार्टी अंक का संबंध किससे है? कार्टी अंक का संबंध डैश से है। तो कार्टी अंक का संबंध किससे है? शून्य से है। कार्टी अंक का संबंध किससे है? शून्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 32 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? किसमें होगी? तो ये फास्फोरस में होगी। ठीक है, अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आज जो है हम आपके लिए साइंस का कुल मिलाकर के 32 प्रश्न ही लाए थे। यदि इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। हम तो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ा ही थोड़ा दिल में दिक्कत हो जाता है। इसलिए ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट ज़रूर करिए प्लीज़। धन्यवाद।